अब बच्चों हम जरा ना फर्स्ट क्वाड्रेंट का जनरल फॉर्मूला बनाते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका एंगल क्या बन सकता है? आपका एंगल 30 डिग्री होता है क्या? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। लेकिन अगर मैं एंगल ले लूं 390 डिग्री तो क्या ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा? जरा सोचो, 390 आपका क्या हुआ? 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री हुआ। तो 360 मतलब क्या? मैं पूरा चक्कर लगाया और प्लस उसमें 30 डिग्री ऐड किया, तो 360 प्लस 30 390 आपका कहां पे है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना। तो आपका 360 प्लस 30, या उसको मैं जनरलाइज करूं 360 डिग्री प्लस थीटा। जैसे यहां पे देखो मैं घुमाया से 360 डिग्री और ये प्लस मैंने थीटा ऐड किया, तो ये आपका हो गया किसमें? फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। इसी के साथ आप 360 का डबल करो, 720 डिग्री प्लस थीटा, यानी कि 360 और 360 तो 720 हुआ और प्लस थीटा, तो अगेन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो जब भी आपको ऐसा एंगल मिले, मान लो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो अब जरा इस डायग्राम को ध्यान से आप ऑब्जर्व करो। अगर मैं यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं बच्चों, तो ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट बन गया इस पॉइंट का, है ना। और हमने अभी जस्ट सीखा था कि एक्स आपका कितना कॉस अल्फा होता है, पर यहां पे आपका एंगल एक्स एक्सिस का थीटा है, तो मैं यहां पे एक्स को कॉस थीटा लिख सकता हूं, राइट। लेकिन अगर मैं थीटा की जगह 360 प्लस थीटा ले लूं, यानी कि मैं पूरा चक्कर काट के फिर यहां पे आया, तो तब भी तो मेरे पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट उतना ही बनेगा। तो मेरा एक्स यहां पे अब हो जाएगा कॉस ऑफ 360 डिग्री प्लस थीटा। समझ में आ रहा है ना क्या? अगर सिर्फ थीटा है तो एक्स इक्वल टू आपका कॉस थीटा है, लेकिन अगर मैं पूरा एक चक्कर काट के फिर थीटा आगे बढ़ा तो तब भी तो मैं सेम पॉइंट पे ही आ गया, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट तब भी वही होना चाहिए। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कॉस ऑफ 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये मेरा पहला फॉर्मूला हो गया बच्चों तैयार। सिमिलरली मैं लिख सकता हूं कॉस ऑफ 720 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। मतलब 360 डिग्री या 720 डिग्री उनका कोई मतलब नहीं है एंगल में, हमको सिर्फ जो एक्स्ट्रा एंगल थीटा है उससे ही मतलब है। अब सिमिलरली बच्चों आप वाई एक्सिस पे ऑब्जर्व करो, ये जो हाइट है ये वाई कोऑर्डिनेट है, मैं इसको लिख दूं यहाँ पे वाई। तो अगर मैं सिर्फ एक्स एक्सिस एंगल थीटा लेता हूं तो वाई आपका कितना हो जाता है? साइन थीटा हो जाता है। लेकिन अगर मैंने एक्स एक्सिस एंगल घूम के मेजर किया, यानी कि 360 डिग्री प्लस थीटा लिया, तो अगेन मैं सेम पॉइंट पे आ रहा हूं, तो हाइट मेरी अगेन सेम होनी चाहिए, तो y शुड ऑल्सो बी इक्वल टू साइन ऑफ 360 प्लस थीटा। तो अब आपका ये साइन वाला फॉर्मूला बन गया, है ना। मतलब जैसे cos 360 प्लस थीटा cos थीटा है, वैसे ही sin 360 प्लस थीटा शुड बी इक्वल टू sin थीटा। और सिमिलरली आपका sin ऑफ 720 प्लस थीटा शुड बी अगेन इक्वल टू sin थीटा। मतलब 360 720 इनका कोई मतलब नहीं है हमारे एंगल में। तो अब जैसे मुझे sin ऑफ 390 डिग्री निकालना हो मान लो, तो मैं sin 390 डिग्री को लिख सकता हूं sin ऑफ 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो ये आपका बन जाएगा सिर्फ sin 30 डिग्री एंड दैट विल बी इक्वल टू 1/2। तो आपने एक जनरल किसी एंगल का साइन या कॉस वैल्यू निकाल ली। लेकिन बच्चों मेरी फर्स्ट क्वाड्रेंट की कहानी यहां पे खत्म नहीं होती। अगर मैं अपना एंगल लिखूं एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस फाइव, यहां देखो ये फाइव एंगल है क्या, तो 90 डिग्री माइनस फाइव करें तो मुझे अल्फा एंगल मिलेगा, राइट। तो ऐसे में भी मेरा फॉर्मूला बन जाता है। तो जैसे मेरा अब मैं एक्स कोऑर्डिनेट निकालता हूं, ये मेरा एक्स होगा, तो एक्स शुड बी इक्वल टू कॉस अल्फा, राइट। मतलब x शुड बी इक्वल टू कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस फाइव, है ना, क्योंकि अल्फा आपका क्या है 90 डिग्री माइनस फाइव। अब जरा इस ट्राइंगल को ऑब्जर्व करो, यहां पे फाइव के अपोजिट में x है, तो अगर मैं साइन फाइव निकालता हूं तो वो क्या होगा? अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस। तो यहां पे अपोजिट कितना है आपका? x है, अपोजिट कितना है? x। और हाइपोटेन्यूस आपका यूनिट सर्कल का हम अभी भी बात कर रहे हैं, यूनिट सर्कल का हाइपोटेन्यूस होता है 1, ठीक है। तो ये आपका डिवाइड बाय हो गया 1। तो आपका x इक्वल टू साइन फाइव है, तो मैं यहाँ पे इसको इक्वल टू लिख दूं साइन फाइव, तो बस फॉर्मूला हो गया तैयार, cos ऑफ 90 माइनस फाइव इक्वल टू साइन फाइव। ऑल्दो ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है पिछले लेक्चर में, लेकिन मैं यहाँ पे आपको उसको क्वाड्रेंट्स के थ्रू समझा रहा हूँ। अब सिमिलरली आपका जो y कोऑर्डिनेट है यहाँ पे y इक्वल टू आपका साइन अल्फा होता है
लेकिन अल्फा आपका कितना है 90 माइनस 5, तो आपका ये हो गया, मैं यहां पे लिखता हूं y इक्वल टू साइन अल्फा इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस 5। लेकिन अगेन इस ट्राइंगल में आप ऑब्जर्व करो, फाइ के एडजेसेंट में y है, तो मुझे cos फाइ कितना मिलेगा, cos फाइ आपका हो जाएगा y अपॉन हाइपोटेनियस, y अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस आपका 1 है, ठीक है। तो cos फाइ इक्वल टू y, तो मैं इसको लिख सकता हूं दिस इज इक्वल टू cos फाइ, मतलब साइन ऑफ 90 माइनस 5 इक्वल टू cos फाइ, तो ये आपकी बन गई आइडेंटिटी। लेकिन मैं एक और एंगल ले सकता हूं, मान लो मैंने एंगल ले लिया बच्चों 420 डिग्री। क्या मैं 420 डिग्री को 450 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकता हूं क्या? अब ये 450 डिग्री क्या है आपका, जरा मेजर करो, 90, 180, 270, 360, 450, ओके। तो ये पूरा एंगल आपका 450 डिग्री है और उसमें से आपने फाइ माइनस किया, तब जाके आपको मिल रहा है अल्फा। तो मैं यहां पे जनरलाइज करता हूं, अगर मेरे पास अल्फा इक्वल टू 450 डिग्री माइनस फाइ है ना, मैं माइनस फाइ कर रहा हूं ना, तो तब भी मेरा सेम फॉर्मूला वैलिड होगा, यानी कि साइन ऑफ 450 डिग्री माइनस फाइ शुड बी इक्वल टू cos फाइ, और सिमिलरली cos ऑफ 450 डिग्री माइनस फाइ शुड बी इक्वल टू साइन फाइ। मतलब जब मैं यहां से एंगल सबट्रैक्ट कर रहा हूं तो साइन बन जाता है cos, है ना, साइन बन गया cos, और cos बन जाता है साइन, यहां पे सॉरी ये वाला cos बन जाता है साइन। तो जरा ये दो क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगर मुझे साइन ऑफ 420 डिग्री निकालना है तो उसको मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ 450 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो हमने अभी जस्ट सीखा कि साइन ऑफ 450 माइनस 5 cos 5 होता है, तो ये बन जाएगा आपका cos 30 डिग्री, और cos 30 होता है √3/2। सिमिलरली अगर मैं cos 420 निकालूं तो मैं उसको ऐसे सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन मैं यहां पे दूसरा मेथड लगाऊंगा, मैं इसको लिखूंगा cos ऑफ 360 प्लस 60 डिग्री। तो हमने अभी फॉर्मूला सीखा था कि हम cos ऑफ 360 प्लस थीटा करते हैं तो वो आपका बन जाता है cos थीटा के बराबर। तो दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू cos ऑफ 60 डिग्री, दैट इज 1/2, ओके। अब बच्चों हम देखते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है। अगेन मुझे पहले तो एक्स एक्सिस से एंगल मेजर करना है मेरा अल्फा। तो अब जरा यहाँ पे आप देखो, अल्फा प्लस थीटा 180 हो रहा है क्या, तो क्या मैं अल्फा को 180 डिग्री माइनस थीटा लिख सकता हूं क्या? देन अब इस जो हमारे जो पॉइंट है यहाँ पे, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, इसका एक्स कोऑर्डिनेट बनेगा cos अल्फा, वाई कोऑर्डिनेट बनेगा sin अल्फा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि x हमेशा cos अल्फा होगा, y हमेशा sin अल्फा होगा। और यहाँ पे अल्फा क्या है, अल्फा इज दी एंगल मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो आप जरा यहाँ पे सोचो, पहले तो सिर्फ इस ट्राइंगल को ऑब्जर्व करो, ये ट्राइंगल को आप यहाँ पे साइड्स बना देता हूं, है ना। इसका हाइपोटेनियस आपका कितना है, 1 है, करेक्ट। इसको मैं बोल दूं अगर एडजेसेंट, तो अगर मैं लिखूं cos थीटा कितना होगा, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, यानी कि एडजेसेंट बाय 1 होगा क्या? तो एडजेसेंट बाय 1 है, क्योंकि दैट मींस एडजेसेंट इक्वल टू cos थीटा है क्या, एडजेसेंट इक्वल टू cos थीटा, करेक्ट। लेकिन यहां पे आप जा रहे हो नेगेटिव डायरेक्शन में बच्चों, तो अगर मुझे इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट बन जाता है माइनस cos थीटा। समझ रहे हो क्या? देखो cos थीटा आपका एक पॉजिटिव नंबर है, वो मुझे इसकी लंबाई बता रहा है, लेकिन जो आपका कोऑर्डिनेट है वो तो नेगेटिव एक्स एक्सिस से डिफाइन होगा, तो मुझे कोऑर्डिनेट में माइनस साइन लगाना पड़ेगा, है ना। तो आपका x हो गया माइनस cos थीटा, लेकिन आपका x इक्वल टू क्या है, cos अल्फा, तो यहां से मुझे मिल रहा है cos अल्फा इक्वल टू माइनस cos थीटा, और अल्फा आपका कितना है 180 माइनस थीटा, तो cos ऑफ 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा। तो ये आपका एक और फॉर्मूला यहां पे बन गया रेडी, ओके। सिमिलरली आप वर्टिकल कंपेयर करो, ये ट्राइंगल में आपको जो वर्टिकल साइड है ना, ये आपको साइन थीटा के बराबर मिलेगी, है ना। देखो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा होता है, करेक्ट। तो उससे आपको ये हाइट मिल जाएगी साइन थीटा। तो आपका जो साइन अल्फा और साइन थीटा वो दोनों बराबर हैं, तो साइन अल्फा इक्वल टू साइन थीटा, और अल्फा आपका 180 माइनस थीटा है, सो साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ये आपका हो गया दूसरा फॉर्मूला तैयार। और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आपका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, इसलिए यहां पे
मुझे माइनस साइन मिला, लेकिन y कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव ही है ना, इसलिए यहां पे इस फॉर्मूला में कोई माइनस साइन नहीं है। लेकिन बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में मैं एक और तरीके से अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं। ये आपका पूरा x एक्सिस से एंगल है अल्फा, तो क्या मैं अल्फा को 90 डिग्री प्लस फाइ लिख सकता हूं क्या? ओके, अब यहां पे आप एक लाइन खींचो ऐसे, और ये एक लाइन खींचो। अब जरा इस ट्राइंगल को ऑब्जर्व करो, यहां पे आपका साइन फाइ कितना होगा? अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस। अब अपोजिट आपका ये साइड है क्या? फाइ के अपोजिट में ये साइड है, ठीक है, तो इसको मैं बोलता हूं O, तो आपका हो जाएगा O अपॉन 1, क्योंकि आपका हाइपोटेन्यूस जो यूनिट सर्कल का रेडियस 1 है। तो अपोजिट इक्वल टू साइन फाइ है, मतलब ये लेंथ आपकी साइन फाइ के बराबर है, राइट? यहां पे लिखता हूं साइन फाइ। लेकिन अगेन आप देखो, ये तो आपका एक्स कोऑर्डिनेट को भी तो सिग्निफाई कर रहा है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट होना चाहिए नेगेटिव, तो यहां पे मेरा x बन जाता है माइनस साइन फाइ। इसकी लंबाई साइन फाइ है, लेकिन क्योंकि मैं सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा हूं तो उसमें x नेगेटिव होना चाहिए, इसलिए मुझे माइनस साइन ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। पर आपका x कोऑर्डिनेट तो cos अल्फा है, तो देयरफॉर cos अल्फा इक्वल टू माइनस साइन फाइ, मतलब cos ऑफ 90 डिग्री प्लस फाइ इक्वल टू माइनस साइन फाइ। ये आपका एक और फॉर्मूला यहां पे रेडी हो जाता है, ठीक है। अब जरा देखो, अगेन इस ट्राइंगल में अगर मैं ये साइड निकालूं तो वो फाइ के बगल में है, तो ये तुम्हारा एडजेसेंट है। तो तुम्हारा cos फाइ क्या होता है बच्चों? एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस तो अपना यहाँ पे 1 है, तो आपका एडजेसेंट हो गया cos फाइ के बराबर, मतलब ये लंबाई जो है वो cos फाइ है। तो यहाँ पे मुझे y कोऑर्डिनेट इक्वल टू एडजेसेंट और वो cos फाइ मिलेगा क्या? तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ y इक्वल टू cos फाइ एंड दैट इज इक्वल टू साइन अल्फा। ये हाइट y होगी, वो cos फाइ है, लेकिन y कोऑर्डिनेट आपका हमेशा साइन अल्फा भी होता है, तो इसलिए दोनों इक्वल होंगे। तो साइन अल्फा आपका कितना है? साइन अल्फा विल बी साइन ऑफ 90 प्लस फाइ, तो साइन ऑफ 90 प्लस फाइ इज इक्वल्स टू cos फाइ, ठीक है। अब जरा सेकंड क्वाड्रेंट में अब इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑब्जर्व करो, जब मैं 180 ले रहा हूं एंगल, 180 से एंगल में रेफरेंस ले रहा हूं, तो cos का cos रहा, बस साइन चेंज हो सकता है। सिमिलरली साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही रहा, ठीक है, मतलब साइन और साइन में कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं एंगल 90 प्लस करता हूं तो cos बन जाता है साइन और साइन बन जाता है cos। अब बच्चों हम थर्ड क्वाड्रेंट में ऑब्जर्व करते हैं। अगेन मुझे सबसे पहले एंगल मेजर करना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, वो होगा अल्फा। तो यहाँ पे आपका अल्फा 180 डिग्री प्लस थीटा होगा, और ये आपका 1 यूनिट का यूनिट सर्कल का रेडियस है, तो इसका जो एंड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? cos अल्फा कॉमा साइन अल्फा। मैंने हमेशा बोला x कोऑर्डिनेट को आप हमेशा cos अल्फा लोगे, y कोऑर्डिनेट को साइन अल्फा लोगे, और अल्फा आपका क्या है? एंगल मेड बाय पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो अब अगेन आप जरा यहां पे ट्राइंगल को कंप्लीट करो। इस ट्राइंगल में थीटा के बगल वाली साइड एडजेसेंट है, ये एडजेसेंट है, तो ये इक्वल टू cos थीटा हो जाएगा। अब तो आप समझ ही जाओगे यार, है ना। एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूस cos थीटा होता है, तो हाइपोटेन्यूस तो 1 है, तो एडजेसेंट इक्वल टू cos थीटा हो गया, करेक्ट। तो यहां पे आपको अब x कोऑर्डिनेट कितना मिलता है? क्योंकि मैं थर्ड क्वाड्रेंट में हूं, तो यहां पे x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होना चाहिए, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस ऑफ एडजेसेंट होगा, है ना। तो x आपका क्या है? cos अल्फा, और एडजेसेंट आपका कितना है? cos थीटा। अब अल्फा कितना है? 180 प्लस थीटा, तो cos ऑफ 180 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस cos थीटा। ये अगेन आपका फॉर्मूला बन गया एक और, ठीक है। सिमिलरली आप यहां पे वर्टिकल को देखो, ये अपोजिट साइड है क्या? थीटा के अपोजिट में है, तो अपोजिट आपका हमेशा साइन थीटा होना चाहिए, है ना। तो अगेन अब आपका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? y कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा माइनस साइन थीटा, है ना। क्यों? क्योंकि आप थर्ड क्वाड्रेंट में हो, वहां पे y नेगेटिव होना चाहिए, तो y आपका साइन अल्फा है, दैट इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, मतलब साइन ऑफ 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। एक और फॉर्मूला आपके पास हो गया रेडी। तो बच्चों आप साइन ऑफ 210 डिग्री निकालो, कितना आता है? ये साइन ऑफ 180 प्लस 30 लिख सकते हैं क्या हम? साइन ऑफ 180 प्लस 30 कितना होता है? हमने अभी सीखा,
साइन ऑफ 180 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, सो दिस इज इक्वल टू माइनस साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 1/2 होता है, तो मुझे यहाँ पे मिल गया माइनस 1/2। लेकिन अगर मैं निकालूं साइन ऑफ 570 डिग्रीज, 570 को आप लिख सकते हो क्या 540 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब ये 540 डिग्री आपका क्या है, जरा ऑब्जर्व करो। 540 डिग्री आपका होगा 180 डिग्री इंटू 3 होगा क्या। 180 इंटू 3 मतलब क्या, ये 180 देन 360 देन 540 डिग्री। तो अगेन 540 डिग्री से आप प्लस थीटा कर रहे हो, मतलब अगेन थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हो, तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट ही है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप अगेन सेम फॉर्मूला लगा सकते हो, माइनस साइन 30 डिग्री। जो फॉर्मूला आपने यहाँ पे 180 प्लस के लिए लगाया, वही फॉर्मूला 540 प्लस के लिए भी लगा सकते हो। तो अगेन आपका बन जाएगा माइनस 1/2। अब बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट में हम एक और कॉन्सेप्ट लेते हैं। अगर मैं यहां से एंगल फाइ ले लूं, तो मेरा अल्फा एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल आपका 270 डिग्री होता है, उसमें से फाइ माइनस करें तो अल्फा आपका होगा 270 डिग्री माइनस फाइ। अगेन आप यहां पर एक ट्राइंगल बनाओ इस तरह से, तो फाइ की जो एडजेसेंट साइड होगी, एडजेसेंट आपका हो जाएगा कॉस फाइ, और फाइ के जो अपोजिट साइड होगी वो हो जाएगा आपका साइन फाइ के बराबर। अब अगेन हम यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट निकालते हैं, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी कि ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और मुझे एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव लेना है, तो मतलब मैं इसको लिखूंगा माइनस ऑफ ओ, ठीक है, माइनस ऑफ दिस लेंथ ओ। तो एक्स आपका कितना होता है हमेशा कॉस अल्फा, और यहाँ पे ओ कितना है साइन फाइ, ठीक है। तो कॉस ऑफ अल्फा कितना है 270 माइनस फाइ इज इक्वल टू माइनस साइन फाइ। ये हमें मिल गया फॉर्मूला एक और। सिमिलरली आप अगर y निकालोगे तो y आपका माइनस ऑफ एडजेसेंट होगा, क्योंकि ये आपकी y निकालने में हेल्प करेगा, लेकिन क्योंकि हम थर्ड क्वाड्रेंट में है, मुझे y चाहिए नेगेटिव, तो मैं इसके साथ माइनस साइन लगा रहा हूं। अब y आपका कितना है कॉस साइन अल्फा, साइन अल्फा मतलब साइन ऑफ 270 माइनस फाइ, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस ये कितना है कॉस फाइ, ठीक है। तो एक और फॉर्मूला मिल गया हमें यहाँ पे। अब अगेन आप जरा ऑब्जर्व करो, जब मैं 180 प्लस समथिंग कर रहा हूं तो कॉस का कॉस रहा और साइन का साइन रहा, लेकिन अगर मैं 270 माइनस समथिंग कर रहा हूं तो कॉस का बन जाता है साइन और साइन का बन जाता है कॉस, और बाकी प्लस साइन आएगा या माइनस आएगा वो हमें अकॉर्डिंग टू ASTC रूल डिसाइड करना है। अब हम आते हैं बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहाँ पे मेरा अगेन ये यूनिट सर्कल का रेडियस है जिसकी लेंथ 1 है, और मैं अल्फा मेजर करूंगा, ये मेरा अल्फा है। तो अल्फा आपका यहाँ पे 360 डिग्री माइनस थीटा बन रहा है, लेकिन मैं अल्फा को एक और तरीके से डिफाइन कर सकता हूं इस तरह से। मैं अल्फा को लिख सकता हूं माइनस थीटा। माइनस थीटा क्यों, आप बोलोगे सर ये तो सीधे से अल्फा को आप थीटा लिख सकते हो ना, माइनस क्यों, उसका रीजन है हम हमेशा एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव लेते हैं, ये साइन कन्वेंशन है। जैसे मैं इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस ले रहा हूं, इधर मैं पॉजिटिव नहीं ले रहा। सिमिलरली हम एंटी क्लॉकवाइज एंगल को पॉजिटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज एंगल को नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि मैं क्लॉकवाइज मेजर कर रहा हूं इसलिए अल्फा को मैं माइनस थीटा लिख सकता हूं। अगेन आपका अब यहाँ पे ट्राइंगल बनाओगे, तो मैं ये ट्राइंगल को कंप्लीट करता हूं, तो थीटा के बाजू वाली साइड एडजेसेंट होगी, दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा, और थीटा के सामने वाली साइड अपोजिट होगी, दैट इज इक्वल टू साइन थीटा। अगेन आप यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट निकालो, तो एक्स आपका होता है कॉस अल्फा, और यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट आपका इसके बराबर होगा क्या, ए के बराबर, राइट। तो कॉस ऑफ 360 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, ठीक है, क्योंकि आपका ए क्या है वो तो कॉस थीटा है। और सिमिलरली कॉस ऑफ माइनस थीटा इज ऑल्सो कॉस थीटा, क्योंकि अल्फा हम माइनस थीटा भी ले सकते हैं। तो मुझे ये दो फॉर्मूला यहां से मिल गए। अब अगर मैं y एक्सिस में देखूं तो y एक्सिस आपका क्या होता है साइन अल्फा होता है, लेकिन यहां पे मैं y एक्सिस में नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा हूं, सो दिस शुड बी इक्वल टू माइनस ओ। तो हम यहां पे लिख सकते हैं साइन ऑफ 360 माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, या फिर साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्योंकि मैं 360 यहाँ पे यूज कर रहा हूं तो कॉस का कॉस रहेगा और साइन का साइन रहेगा, ओके।
अब बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट में हम एक और रूल बना सकते हैं। अगर मैं वर्टिकल से एंगल मेजर करूं थीटा, तो मेरा ये पूरा अल्फा एंगल है, तो मैं अल्फा को 270 प्लस थीटा लिख सकता हूं। और अगेन अब आप गेस कर सकते हो, आपको डायरेक्टली यहां से मैं लिख दे रहा हूं सिर्फ आंसर, कि आपका साइन ऑफ 270 प्लस थीटा यानी कि क्या, साइन मतलब मैं वर्टिकल डायरेक्शन में मेजर कर रहा हूं, तो यहां पे मुझे पहली बात तो माइनस साइन चाहिए, और क्योंकि मैंने 270 यूज किया है तो साइन का बन जाएगा कॉस, यहां मुझे मिलेगा कॉस थीटा विथ अ माइनस साइन। और सिमिलरली आपका कॉस ऑफ 270 प्लस थीटा होगा माइनस साइन थीटा। ये दोनों फॉर्मूला का डेरिवेशन अब आप खुद करके देखो बाय मेकिंग दिस ट्राइंगल। बच्चों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, हमने एक डाउट सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया है। ये प्रोग्राम उन बच्चों के लिए जो सेल्फ स्टडी करते हैं, ऑनलाइन वीडियोस देख के पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब उनके पास कोई डाउट आते हैं तो वो डाउट क्लियर करने के लिए कोई फैकल्टी उनके पास अवेलेबल नहीं है। तो आप लोगों के लिए हमारे पास ये प्रोग्राम है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो और आप अनलिमिटेड डाउट्स हमसे पूछ सकते हो। इसके अलावा वो भी बच्चे जो ऑफलाइन क्लासेस कहीं ना कहीं जाते हैं या फिर ऑनलाइन भी उन्होंने कोई ना कोई कोर्स लिया हुआ है, लेकिन वहां पे उनके डाउट्स फुली कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, तो वो बच्चे भी हमारे पास ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको इसके हाइलाइट्स बता दूं क्या है। एवरी वीक 3 to 4 लाइव लेक्चर्स होंगे जिसमें आप मुझे लाइव डाउट्स पूछ सकते हो। डाउट पूछने की कोई लिमिट नहीं है, जितने भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हो, मैं उन सबको क्लियर करूंगा। इसके अलावा टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे भी आप मुझे डाउट्स सेंड कर सकते हो। मैं जैसे ही टाइम मिलेगा उन क्वेश्चंस का, उन डाउट्स का मैं व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई करूंगा, और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं उनका वीडियो सोल्यूशन भी आपके लिए अपलोड कर दिया करूंगा। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ व्हाट्सएप रिप्लाई करें तो कहानी कहाँ पे खत्म हो जाती है। आपको अगर फिर भी डाउट क्लियर नहीं होता और हमको लगा कि भाई हाँ ये डाउट को कुछ और तरीके से समझाना पड़ेगा, तो हम अगेन एक्स्ट्रा लाइव लेक्चर्स और लगा सकते हैं जहाँ पे आपके वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस डिस्कस होंगे। और ये पूरा प्रोग्राम आपके सारे सब्जेक्ट्स के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इवन बायो के लिए भी है, यानी कि जो नीट के बच्चे हैं वो भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस बहुत सिंपल है, आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए सिर्फ 1000 रुपीज पर मंथ पे करना होगा फॉर ईच सब्जेक्ट। और ये जो मैं आपको प्रोग्राम बता रहा हूँ ये हर एक सब्जेक्ट का इंडिविजुअल प्रोग्राम है। आपको जरूरी नहीं कि आपको सारे ही सब्जेक्ट ज्वाइन करने हैं, आप चाहो तो एक सिंगल सब्जेक्ट ज्वाइन कर सकते हो, चाहो तो सारे सब्जेक्ट्स के लिए डाउट सपोर्ट ले सकते हो। और जो बच्चे जेईई 2024 की तैयारी कर रहे हैं या नीट 2024 की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो भी इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं और अगर वो लमसम में पेमेंट करते हैं, मतलब पूरे 2 साल का डाउट पैकेज एक साथ लेते हैं, तो उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट्स भी अवेलेबल है। ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ पे आप क्लिक करिए और मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा।